मेरा नाम ऋषि है। मैं 21 साल का हूँ और मेरे घर में माँ पापा, भाई और भाभी रहते हैं। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी भाभी के साथ बहुत मज़े किए हैं। मेरी भाभी 29 साल की है और उनकी एक 3 साल की बेटी है। मेरी भाभी का नाम रीना है और एक बेटी होने के बाद भाभी थोड़ी मोटी हो गई है। भाभी का फिगर 38, कमर 26 और उनका रंग गोरा है। भाभी घर में नाइटी पहनती है और बाहर जाते वक्त साड़ी। मैं अपनी भाभी के साथ सोना चाहता था, इसलिए मैं हर रात भाभी भाई के कमरे के बाहर खड़ा रहता था और वो रोज रात को मस्ती करते थे। मैं एक दिन सोच लिया कि अब मैं भी भाभी को पाकर रहूँगा, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था और वैसे भी भाभी मुझसे फ्रैंक हो गई थी और हम दोनों बहुत मस्ती मजाक करते रहते थे। फिर एक दिन मैं सुबह नहाने गया तो मैंने देखा कि बाथरूम में भाभी के अंतर्वस्त्र पड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद मेरे पीछे भाभी नहाने गई और वो नहाकर बाहर आई और मुझे देखकर हंसने लगी और मैं समझ गया कि ज़रूर भाभी ने मेरी करतूत देखी होगी। भाभी मेरी तरफ देखकर बार बार हंस रही थी। दोपहर हो गई और भाई ऑफिस गए हुए थे। पापा अपने एक दोस्त के साथ बाहर घूमने गए थे और माँ सो रही थी। फिर भाभी और मैं टीवी देख रहे थे और तब भाभी ने मुझसे पूछ लिया कि मैंने उनकी कपड़ों में क्या कर दिया। तो मैं शर्मा गया। भाभी बोली, देवर जी, लगता है कि अब आपकी भी शादी कर देनी चाहिए। मैं बोला, क्या भाभी इतनी जल्दी? भाभी बोली, तो आप ये सब इतनी जल्दी क्यों करने लगे हो? फिर हम थोड़ी देर चुप बैठे रहे और थोड़ी देर बाद भाभी बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैं बोला, जी नहीं। भाभी बोली, तभी तो आप ये सब कर रहे हो। मैं बोला, भाभी क्या आप लेकर बैठ गई हो? भाभी बोली, आपको कैसी लड़की चाहिए, कैसी लड़की पसंद है? मैं सोचते हुए बोला, भाभी आपकी जैसे भी चलेगी। भाभी बोली, क्यों, ऐसा क्या है मुझ में? मैं बोला, सच बोलूं, गुस्सा तो नहीं करोगी? भाभी बोली, अब बताओ भी। मैं बोला, भाभी आप बहुत कामुक लगती हो, सेक्सी लगती हो। भाभी बोली, अच्छा तो आप मुझे ऐसी नज़र से देखते हो? मैं बोला, अरे मैं क्या, सभी आपको ऐसे ही देखते हैं, क्या आपको नहीं पता? भाभी बोली, हाँ मुझे सब पता है। मैं बोला, आपको किस पर शक हुआ? भाभी बोली, तुम्हारे पापा, मतलब मेरे ससुर, और वो मेरे पास आकर यहाँ वहाँ हाथ लगाते हैं। मैं बोला, क्या तो आपको अच्छा लगता है? भाभी बोली, अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। मैं बोला, लेकिन वो कहाँ कहाँ पर हाथ लगाते हैं? भाभी बोली, छोड़ो ना वो बात। मैं बोला, भाभी बताओ ना प्लीज़। भाभी बोली, वो कभी पीछे तो कभी छाती पर। मैं बोला, भाभी आपका कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड था? भाभी बोली, नहीं बाबा, कोई नहीं था, लेकिन एक दो लड़कों ने ज़रूर प्रपोज़ किया था। मैं बोला, भाभी भाई रोज़ रात को करते हैं ना? भाभी बोली, क्या? मैं बोला, आपके साथ ओ। भाभी बोली, देवर जी आप तो पागल हो गए हैं। मैं बोला, भाभी बताओ ना, करते हैं कि नहीं? भाभी बोली, हाँ बाबा करते हैं। मैं बोला, तो क्या आपको अच्छा लगता है? भाभी बोली, क्यों, आपको नहीं लगता? मैं बोला, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन लड़कियों को लगता है या नहीं? भाभी बोली, लड़कियां भी वही चाहती हैं, लेकिन देखती नहीं है। मैं बोला, करते वक्त लड़कियां क्या चाहती है, कि लड़का कैसा होना चाहिए? भाभी बोली, देवर जी आप बहुत आगे की पूछ रहे हो। ये सवाल आप
अपनी बीवी को पूछो, समझे आप। मैं बोला, अरे भाभी बताओ ना, मैं आपसे ही तो पूछ रहा हूँ। भाभी बोली, नहीं मैं नहीं बता सकती। मैं बोला, प्लीज़ भाभी, प्लीज़ बताओ ना। भाभी बोली, ठीक है बाबा बताती हूँ। लड़कियाँ सिर्फ ये चाहती है कि लड़कों का जो नीचे होता है ना, वो बड़ा होना चाहिए। मैं बोला, लेकिन कितना बड़ा? भाभी बोली, अब वो दिखा कर ही बताना पड़ेगा। मैं बोला, तो मेरा दिखाओ ना। भाभी बोली, देवर जी आप अपनी बीवी को दिखाना, किसी और को नहीं। मैं बोला, तो आप ऊपर से ही हाथ लगाकर बताओ कितना चाहिए। भाभी बोली, देवर जी आप चुप रहिए, मैं नहीं बता सकती। मैं बोला, भाभी बताओ ना प्लीज़, मैं थोड़ी ना आपके साथ कुछ करने वाला हूँ। भाभी बोली, आप भी ना देवर जी। मैं बोला, लगाओ ना हाथ और बताओ कितना चाहिए। भाभी बोली, ठीक है। फिर भाभी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे उसको महसूस करने लगी और भाभी ने अपनी दोनों आँखें बंद कर ली। भाभी चौंक कर बोली कि देवर जी ये क्या है? इतना बड़ा? ये तो किसी जानवर जैसा लगता है। फिर भाभी वहाँ से अपने रूम में चली गई और तब तक शाम हो गई। पापा घर पर आए और माँ भी उठ गई। फिर भाभी ने सबके लिए चाय बनाई और भाभी बाथरूम गई और मैं भी उनके पीछे गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो भाभी रसोई में काम कर रही थी और उनकी मैक्सी का ऊपरी हिस्सा थोड़ा खुला हुआ था, जिससे उनके बड़े उभार दिख रहे थे। मैंने उन्हें पीछे से देखा और मेरा फिर से बड़ा हो गया। मैंने सोचा आज मौका है क्योंकि घर में कोई नहीं है। भाई ऑफिस गए हुए थे, पापा बाहर थे और माँ बाजार गई थी। मैं धीरे से उनके पास गया और पीछे से उन्हें गले लगा लिया। भाभी चौंक गई, लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं। उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और मुस्कुराई। मैंने कहा, भाभी कल वाली बात याद है ना? भाभी बोली, हाँ देवर जी, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। मैंने कहा, भाभी मैं आपको बहुत चाहता हूँ और आप भी तो गर्म हो जाती हो। फिर मैंने उन्हें चूम लिया और भाभी की सांसें तेज हो गई और उन्होंने मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। हम दोनों बेडरूम में गए और मैंने भाभी की मैक्सी उतार दी। अब वो सिर्फ बिना कपड़ों में थी। उनके बड़े उभार बाहर निकलने को थे। भाभी ने कहा, देवर जी धीरे से, लेकिन मैं नहीं रुका और मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। भाभी कराहने लगी और बोली, देवर जी तुम्हारा तो बहुत बड़ा है। भाभी ने उसे हाथ में लिया और बोली, वाह देवर जी ये तो सच में बड़ा है। फिर भाभी चीख पड़ी, लेकिन फिर मज़ा आने लगा। फिर एक शाम जब हम अकेले थे, भाभी ने मुझे बुलाया और कहा, देवर जी आज मज़ा करते हैं। भाभी करा रही थी और बोली, मुझे पूरी तरह खुश कर दो। हम घंटों तक साथ रहे और भाभी का मन भरता रहा। दोस्तों, इस तरह मेरी और भाभी की मस्ती जारी रही। कभी किचन में, कभी वॉशरूम में, कभी बेडरूम में। हम प्यार का खेल खेलते। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भाभी अयाज बन गई थी और मुझे उनका शौक हो गया था। एक बार तो हमने पूरे दिन बिस्तर पर गुजारा। भाभी कहती, देवर जी तुम्हारा वो मेरा राजा है। मैं कहता, भाभी तुम्हारी इसको मेरी रानी है। आपकी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।